लास्ट 3 मंथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें तुम अगर 10 दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो या 1 हफ्ता भी पढ़ाई नहीं करते हो तो ये तुम्हारे रिजल्ट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा जितना कि शुरू के तुम 6 महीने भी नहीं पढ़ने के बाद कर। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अबूजर, आई एम 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट। सिर्फ 3 मंथ बच के नीट के एग्जामिनेशन में यार। 3 मंथ ये इतना इंपॉर्टेंट मंथ है, इतना ज़्यादा क्रूशियल मंथ है। अगर तुम 2 साल से नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और शुरू के 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, उसके बाद से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो वो उतना ज्यादा तुमको इफेक्ट नहीं करेगा तुम्हारे रिजल्ट पे जितना कि ये 3 मंथ में से 15 दिन नहीं पढ़ना इफेक्ट कर सकता है। तो इस मोमेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना। तुमने जो भी पढ़ रखा है उसको एज देने का टाइम है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि तुम जो मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल तुमको नहीं करना चाहिए इस क्रूशियल मोमेंट में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग NCERT। अभी तुम जैसे मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होगे या क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे तो तुमको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल रहा होगा जो NCERT से बाहर के होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को करने के लिए वो NCERT से बाहर की चीजों को पढ़ने लगा होगा। इस मोमेंट में गाइस बिल्कुल नहीं जाना है उस पे जाओगे तो तुम्हारा NCERT जो भी पढ़ रखे हो, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। वो जो भी तुम पढ़े हो उसको तुम खराब करने जा रहे हो। तो ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना कि इस मोमेंट सिर्फ NCERT से स्टिक रहो। कहीं से भी क्वेश्चन आता है डजंट मैटर यार, जो NCERT से तुम पढ़ रखे हो उस पे कॉन्फिडेंस रखो। जो भी तुम जहां का भी तुम मॉक पेपर दे रहे हो या जहां का भी टेस्ट दे रहे हो, तो हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल मतलब होता है ना कि कोई इंस्टीट्यूट टोटल अपना मटेरियल से क्वेश्चन दे दिया। जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो LN का मेजर टेस्ट में बायो में मेरा 300 प्लस कभी नहीं आया और मुझे पता था कि मैंने NCERT पढ़ रखा है और नीट के एग्जामिनेशन में NCERT से बाहर का क्वेश्चन नहीं आना है। तो मैंने उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, प्रीवियस ईयर लगा लेना और NCERT को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है गाइस। मिस्टेक नंबर 2, रीडिंग फिजिक्स। यार इस मोमेंट में फिजिक्स को पढ़ने का टाइम नहीं है। जो भी तुम डेरिवेशन फॉर्मूला याद कर रहे हो उस पे क्वेश्चन लगाओ, न्यूमेरिकल लगाओ। क्वेश्चन लगाने का टाइम है। अभी अगर जाके तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, खास करके फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अभी का टाइम है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, फॉर्मूला रिवाइज करो, डेरिवेशन रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ। थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लगाते जाता है, थ्योरी पढ़ता जाता है, दिन भर पढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है। और अब तुम टाइम मैनेजमेंट का आदत नहीं डालते हो तो तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम का स्कार्सिटी होने वाला है। तो तुम अभी से आदत डाल लो, अभी से गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, अभी से आदत डाल लो। 3 महीना का तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस होगा तभी तुम नीट के एग्जामिनेशन में, एग्जाम के टेम्परामेंट में तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट करते हैं, जो कि तुमको नहीं करना है। अगर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। मिस्टेक नंबर 4, निग्लेक्टिंग 11th। देखो यार अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि 12th का एग्जामिनेशन दिया होगा। 12th वैसे भी इंटरेस्टिंग है, 12th का बायोलॉजी भी अच्छा लगता है पढ़ने में, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है। तो 12th इंटरेस्टिंग है, इसका ये मतलब नहीं होता तुम 11th को छोड़ दोगे, 11th पे कम फोकस करोगे। 11th के पोर्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो तुम ऐसा करो कि 11th 12th में डिफरेंशिएट नहीं करो नीट के प्रिपरेशन को। तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, वेदर इट इज फ्रॉम 11th और 12th। तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कवर करना। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा फोकस होगा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। ऐसा ये नहीं होगा कि तुम लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले को बहुत कम अच्छे से किए। तो मिस्टेक नंबर 5 बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, फिजिक्स बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहा होगा और बायोलॉजी बहुत सारा पढ़ रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री को निगलेक्ट कर रहा होगा क्योंकि आजकल केमिस्ट्री टफ आने लगा है। तो गाइस बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स और बायोलॉजी को सिर्फ कर लेने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 400 मार्क्स ले आओगे। प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हो? सेलेक्ट होने के लिए ना, सोसाइटी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो कि 400 मार्क्स ले आए, हम 3 मार दिए। तो तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम सेलेक्ट होना चाह रहे हो तो तीनों को बैलेंस करके रखोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इसीलिए फिजिक्स और बायोलॉजी कर रहे हो तो केमिस्ट्री को भी उतना ही फोकस करो, केमिस्ट्री पे भी उतना ही ध्यान दो, या फिर तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर रहे हो तो फिजिक्स पे भी उतना ही ध्यान दो। मिस्टेक नंबर 6, तुम जो भी मार्क्स अटेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो गाइस, अगर 600 मार्क्स अभी तुम्हारा मॉक पेपर में आ रहा है, किसी भी टेस्ट में आ रहा है, या 650 आ रहा है, तो तुम उसको बढ़ाने की कोशिश करो क्योंकि इन द एंड तुम्हारा रैंक मैटर करेगा। सपोज 650 मार्क्स पे तुम्हारा रैंक 5000 के अप्रॉक्स आ जाता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। अगर वो 675 जाएगा तो तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा होगा। तो तुमको उसी पे खुश नहीं हो जाना या उसी पे सैचुरेट नहीं हो जाना, उससे अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, अपना रैंक अच्छा करने की कोशिश करो। ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा तुम्हारे सिलेक्शन में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, नॉट टेकिंग केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली और फिजिकली तुम फिट नहीं हो, तो तुम प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, पढ़ाई अच्छी से नहीं होगी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम प्रिपरेशन करने टाइम में प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर नींद लो, हेल्थ को मेंटेन रखो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो गाइज। सिलेक्शन
सिलेक्शन ऑब्वियसली होगा, ट्रस्ट मी सिलेक्शन होगा। जब यही सब फॉलो करके मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, यही सब फॉलो करके बहुत सारे एस्पिरेंट का, मेरे बैचमेट लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता यार? तुम भी तो पढ़ रहे हो, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो, और मेहनत अगर जेन्युइनली कर रहे हो तो तुम्हारा बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना।